हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल इन ब्राइट स्टडी। आज हम सीटेट के लोन्स कोलबर्ग के कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, लोन्स कोलबर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर क्या बच्चे आमतौर पर यह मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीक़ों से व्यवहार करना चाहिए। हमारे ऑप्शंस हैं ए पारंपरिक स्तर पर, 2 प्री ऑपरेशनल स्तर पर, 3 पूर्व पारंपरिक स्तर पर, 4 पोस्ट ऑपरेशनल स्तर पर। हमारा इसका सही राइट आंसर होगा ए पारंपरिक स्तर पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, कैरोल गिलिगर ने कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की है कि। हमारे पास ऑप्शंस हैं ए आनुवंशिक कारकों को पर्याप्त महत्व न देने पर, 2 केस स्टडी को अनुसंधान पद्धति के रूप में उपयोग करने के लिए, 3 सामाजिक संज्ञानात्मक दृष्टिकोण से, और डी नारीवादी दृष्टिकोण से। हमारा राइट आंसर होगा डी नारीवादी दृष्टिकोण से। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, कैरल गिलिगन ने लोन्स कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की यह तर्क देकर आलोचना की कि पुरुषों में की नैतिकता होती है जबकि महिलाओं में नैतिकता होती है कि। हमारे ऑप्शंस हैं ए न्याय देखभाल, बी देखभाल न्याय, सी अच्छाई त्याग करना, डी बलिदान अच्छाई। इनमें से हमारा राइट आंसर होगा ए न्याय देखभाल। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, लोन्स कोलबर्ग द्वारा दिए गए उत्तर पारंपरिक नैतिकता के चरण 5 को चिन्हित किया गया है। इसमें हमारे ऑप्शंस हैं ए मानवता के लाभ के लिए एक सामाजिक अनुबंध का पालन करने के लिए एक स्वतंत्र समझौता, बी सामाजिक अनुबंध से परे भी नैतिकता का मुक्त अन्वेषण, सी नैतिकता को दरकिनार करने वाले नैतिक नियमों का निर्माण, डी एक अच्छा इंसान दिखने की ज़रूरत। इनमें से हमारा राइट आंसर होगा ए मानवता के लाभ के लिए एक करने का एक नैतिक समझौता। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर बच्चे आत्म केंद्रित होते हैं और किसी कार्य को करने में केवल अपना ही लाभ देखते हैं। हमारे ऑप्शन हैं ए दूसरे चरण के तीसरे चरण में, बी तीसरे स्तर के 5वें चरण में, सी पहले स्तर के पहले चरण में, डी पहले स्तर के दूसरे चरण में। हमारा इनमें से राइट आंसर होगा डी पहले स्तर के दूसरे चरण में। तो दोस्तों, ये हमारे लोन्स कोलबर्ग से रिलेटिव ये 5 क्वेश्चंस थे। थैंक यू फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल इन ब्राइट स्टडी। आज हम सीटेट के लोन्स कोलबर्ग के कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, लोन्स कोलबर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर क्या बच्चे आमतौर पर यह मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीक़ों से व्यवहार करना चाहिए। हमारे ऑप्शंस हैं ए पारंपरिक स्तर पर, 2 प्री ऑपरेशनल स्तर पर, 3 पूर्व पारंपरिक स्तर पर, 4 पोस्ट ऑपरेशनल स्तर पर। हमारा इसका सही राइट आंसर होगा ए पारंपरिक स्तर पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, कैरोल गिलिगर ने कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की है कि। हमारे पास ऑप्शंस हैं ए आनुवंशिक कारकों को पर्याप्त महत्व न देने पर, 2 केस स्टडी को अनुसंधान पद्धति के रूप में उपयोग करने के लिए, 3 सामाजिक संज्ञानात्मक दृष्टिकोण से, और डी नारीवादी दृष्टिकोण से। हमारा राइट आंसर होगा डी नारीवादी दृष्टिकोण से। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, कैरल गिलिगन ने लोन्स कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की यह तर्क देकर आलोचना की कि पुरुषों में की नैतिकता होती है जबकि महिलाओं में नैतिकता होती है कि। हमारे ऑप्शंस हैं ए न्याय देखभाल, बी देखभाल न्याय, सी अच्छाई त्याग करना, डी बलिदान अच्छाई। इनमें से हमारा राइट आंसर होगा ए न्याय देखभाल। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, लोन्स कोलबर्ग द्वारा दिए गए उत्तर पारंपरिक नैतिकता के चरण 5 को चिन्हित किया गया है। इसमें हमारे ऑप्शंस हैं ए मानवता के लाभ के लिए एक सामाजिक अनुबंध का पालन करने के लिए एक स्वतंत्र समझौता, बी सामाजिक अनुबंध से परे भी नैतिकता का मुक्त अन्वेषण,
सी नैतिकता को दरकिनार करने वाले नैतिक नियमों का निर्माण। डी एक अच्छा इंसान दिखने की ज़रूरत। इनमें से हमारा राइट आंसर होगा ए मानवता के लाभ के लिए एक शुरू करने का एक नैतिक समझौता। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर बच्चे आत्म केंद्रित होते हैं और किसी कार्य को करने में केवल अपना ही लाभ देखते हैं। हमारे ऑप्शन हैं ए दूसरे चरण के तीसरे चरण में, बी तीसरे स्तर के 5वें चरण में, सी पहले स्तर के पहले चरण में, डी पहले स्तर के दूसरे चरण में। हमारा इनमें से राइट आंसर होगा डी पहले स्तर के दूसरे चरण में। तो दोस्तों ये हमारे लर्न्स कोलबर्ग से रिलेटिव ये 5 क्वेश्चंस थे। थैंक यू फ्रेंड्स।